तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग वे सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कितने क्वेश्चन है और किस किस अध्याय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यदि 26 156 का लसाअ 156 है तो मसा का मान क्या होगा। आप लोगों को बताना होगा कि यदि 26 156 का लसाअ 156 है तो मसा का मान क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। आप लोगों को सह अभाज्य संख्याओं का युग्म बताना होगा। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को इस प्रकार से देगा। ये ओएमआर में भी पूछ सकता है, सीधे सीधे आप लोगों को थ्योरी में भी पूछ सकता है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इन चारों में से आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, प्रश्न संख्या 3 के कहता है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को सिद्ध करना होगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या। या तो करणी में 3 अपरिमेय संख्या आएगा या तो करणी में 5, इन दोनों में से एक फिक्स है, पक्का आएगा। इसे अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 के कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसे भी देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 5वां, इस प्रकार क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है, इसे भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सभी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 8वां देखते हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9वां है प्रश्न संख्या 9 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक हल -2 हो तो p का मान क्या होगा। आप लोगों को p का मान बताना होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को k का मान ज्ञात करना होगा। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। फिर प्रश्न संख्या 12 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट 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 के n में पद बराबर होंगे। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13, चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू संबंधित बीसी बराबर 1 संबंधित 3 हो तो एपी और पीबी का अनुपात होगा। दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसे भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, चित्र में यदि ए बी समलंब बीसी और डीई समलंब एसी तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एईडी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पक्का कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15 कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए है 2 से -5 और बिंदु बी -2 और 9 से समदूरस्थ है तो इसका निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन भी आता है, तो इसे भी कर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 कहता है कि बिंदु पी
जिसमें कि 2 और -3 और बिंदु Q जिसमें 10 और y के बीच की दूरी 10 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इसे देख लीजिएगा। यदि 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देख लीजिएगा। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इसे भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19 की। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाकर आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोहित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने के मिलेंगे, इसे भी कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 10 नंबर आप लोगों का पक्का फिक्स हो जाएगा अगर इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये संख्यांकी से आएंगे जिसमें कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना होगा, माध्यिका निकालना होगा तथा बहुलक निकालना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा पक्का, या तो माध्य वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य आए या माध्यिका या बहुलक, 3 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा जिसमें कि इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं प्रायिकता से कि पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। देख लीजिए कैसा प्रश्न है कि पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2। पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का। ताश के 52 पत्तों को गड्डी में से हुकुम का बादशाह, बेगम तथा गुलाम को निकालकर अच्छी तरह फेंट लिया जाता है। शेष बचे पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ऑप्शन 1 में क्या कहता है, एक हुकुम है। ऑप्शन बी में क्या कहता है, एक बादशाह है। आपको बताना होगा कि एक हुकुम है एक बादशाह है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।